हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टर एंड चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त सी ए सोमजैन। आज का टॉपिक है रुचि सोया। क्या रुचि सोया में लोगों ने पैसा सच में 80 गुना कर लिया है? क्या रुचि सोया एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, जैसा हम पुरानी कहानियों में सुना करते थे? क्या रुचि सोया की वो सोना का अंडे देने वाली मुर्गी हम लोगों के हाथ से निकल गई है? क्या रुचि सोया सच में एक मल्टी बैगर शेयर था? और अब आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि रुचि सोया में डाउन सर्किट भी, लोअर सर्किट भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन सब क्वेश्चंस का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और या आपका कोई फ्रेंड स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी न्यूज़ देखना चाहता हो या लर्निंग चाहता हो तो उसके साथ भी इस चैनल को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। रुचि सोया में इन्वेस्टर के पैसा 80 गुना कर दिया है, ऐसी मार्केट में खबरें हैं। इसका मतलब अगर आपने 27 जनवरी 2020 को इसके अंदर 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज आप 80 लाख रुपए के मालिक बन गए होंगे। सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या ये बात सच है? गणित के आधार पर आपका 80 लाख का मालिक बनना ठीक है, पर असल में ऐसा संभव नहीं था। आइए समझते हैं। पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 34 साल पुरानी कंपनी है ये। दिनेश सहारा में 1986 में सोया के खान कहे वाले जाने वाले शहर को मध्य प्रदेश में इस कंपनी को स्टार्ट करा था। 2016 में कंपनी को भारी नुकसान होना शुरू हो गया। इसके मुख्य कारण ये थे कि गिरता हुआ टर्नओवर और कंपनी का बढ़ता हुआ कर्ज। 2016 से पहले कंपनी भारी मात्रा में डिविडेंड अपने शेयर धारकों को दे रही थी और इसका जो बढ़ता हुआ कैपिटल गेन, मतलब मार्केट में शेयर का प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ रहा था। मतलब ये कंपनी बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही थी। 2008 में 2000 करोड़ का कर्ज था और 2012 में बढ़ते बढ़ते ये कर्ज 6000 करोड़ बढ़ गया था। बट 2016 तक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2017 में इसमें बैंकरप्सी के लिए फाइल किया कि हमें दिवालिया करार कर दिया जाए। कहते हैं कंपनी के मालिक को सट्टे की आदत लग गई थी। कमोडिटी में सट्टे खेले और करोड़ों का नुकसान कर दिया। उसको चुकाने के लिए उस नुकसान, पहले ही 2016 में कंपनी को नुकसान हो गया था और सट्टा खेलते खेलते जो नुकसान हो गया था उस नुकसान को चुकाने के लिए फिर से लोन लिए। तो जो बैंक से ने 2000 करोड़ का और 6000 करोड़ का लोन दिया था वो लोग नाराज़ हो गए। तो रुचि सोया को जब 9300 करोड़ मतलब 9300 करोड़ का कर्ज चुकाना था तो बैंक इसे घसीट के एनसीएलटी के अंदर ले गए और गुहार लगाने लगे कि हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। इसमें मुख्य बैंक थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस बैंक। मतलब अब ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी। या तो इसके एसेट बेच के इसका पैसा दिया जाएगा या फिर कोई इसे खरीदने का इच्छुक हो तो कंपनी बेच के इसको पैसा दिया जाएगा। तो अदानी जी और बाबा जी ने कंपनी खरीदने में उत्सुकता दिखाई। पहले ये बिडिंग अदानी जी जीत गए, लेकिन इंसॉल्वेंसी कोर्ट के सेक्शन 29A के अनुसार कोई व्यक्ति, कोई जो पहले से ही फंसा हुआ हो लोन में या फिर कोई उसका रिश्तेदार फंसा हुआ हो तो वो अपना बिडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी जी को याद कीजिए। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ रुपीस का डिफ़ॉल्ट किया था। यहाँ तक कि सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया था। अब विक्रम कोठारी जी की जो बेटी नम्रता अडानी जी हैं वो गौतम अडानी जी की पत्नी हैं। तो गौतम अडानी जी कौन है? अदानी ग्रुप के मालिक। तो ऐसे जो रोटोमैक की विक्रम कोठारी जी की बेटी हैं उनसे संबंध होने के कारण ये लोग अदानी जी इसमें बिडिंग नहीं कर पाए। मतलब जो इनकी बिडिंग जीती हुई थी वो बाद में कैंसिल हो गई। तो अंत है पतंजलि ने रुचि सोया को खरीद लिया 4350 करोड़ रुपए में, जो 93 करोड़ के मतलब लगभग आधा भी नहीं था। बट कुछ ना से तो कुछ ही सही। 4350 करोड़ में से 4235 करोड़ 4235 करोड़ बैंक को दिए गए और बाकी पैसा कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग में लगाया गया। 27 जनवरी 2020 में इस शेयर के रीलिस्ट हुए कि आप लोग इस शेयर में फिर से खरीद बेच कर सकें। जैसा बैंक के पैसा नहीं मिला तो बैंक एनसीएलटी में ले गए, तो उन्हें इसलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जैसा कानून है। बट शेयर होल्डर के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब जैसे इस शेयर का भाव 16,000 चल रहा था, 16,000 से गिरते गिरते वो 3 रुपये आ गया। तो आप किसी कंपनी को कोई भी कोर्ट में नहीं खरीद के ले जा सकते कि हम लोगों का पैसा डूब गया है। और
जो शेयर होल्डर का पैसा डूब गया है उसके बाद भी सारा हक शेयर होल्डर के साथ कुछ भी करे वो सारा हक कंपनी के मालिक को दिया गया है, मतलब कि प्रमोटर की दिया गया है कि वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ भी कर सकते हैं। जब डीलिस्टिंग हुई तो एक शेयर 3 रुपये 32 पैसे का था, रीलिस्टिंग हुई तो एक शेयर 16 रुपये 10 रुपीज़ का था। तो इस हिसाब से तो एक शेयर धारक की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर 5 गुना हो गई। उत्तर है नहीं। पर क्यों? जैसे पतंजलि के जो प्रमोटर हैं, अब उन्होंने क्या करा, मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो शेयर हैं इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट अभी बाकी है, बट वो एडजस्टमेंट थोड़ा टाइम के साथ पता लगेगा। तो पतंजलि ने 100 पुराने शेयर के बदले एक नया शेयर दिया। इसका मतलब होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्यों किया जाता है? जिससे शेयर धारक जो रिटेल निवेशक है उनकी हिस्सेदारी घटे और जो मालिक लोग हैं उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर डी लिस्टिंग में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो री लिस्टिंग पे बन जाते वो 4 रुपये 84 पैसे। 29 जून को इसका भाव था 1431 रुपये, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ लोअर सर्किट लगने से पहले आपके 100 रुपये 434 रुपये बन जाते। तो जो आप 80 गुना सुन रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ आपके पैसे 4 गुना 4.25 गुना हो जाते। मतलब गिरते हुए बाज़ार में 4.25 गुना, ये भी कहीं हिसाब से कम नहीं है, बट जो आप 80 गुना सुन रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। तो ये गणित तो डी लिस्टिंग से पहले वाले शेयर होल्डर का था। अब री लिस्टिंग में जब 100 शेयर के बदले एक शेयर का एडजस्टमेंट हो गई है तो अब पुराने की जगह 80 गुना ही हुआ। आइए इसके लिए भी हम आगे समझते हैं कि री लिस्टिंग के बाद की क्या कहानी है। रुचि सोया में शेयर 28 लाख शेयर मार्केट में हैं, मतलब बाबा ने इसकी 98.87% हिस्सेदारी खरीदी थी, तो 1.33% ही मार्केट में घूम रही है। तो गणित के हिसाब से 28 लाख शेयर ही मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, जिसमें से भी हमने अगर आप NSE BSE का डाटा निकाल के देखें तो 27 जनवरी से कुछ हज़ार शेयर की ट्रेडिंग ही बस हुई है, और वो हज़ार की ट्रेडिंग भी कुछ, उसका फ़ायदा भी कुछ 100 लोग ही ले पाए हैं। तो अब हम और आप मैं जैसे शोल्डर होल्डर क्या सकते हैं, बस ये सोच सकते हैं कि काश हमने जब ये शेयर 16 रुपये का तो इसके अंदर पैसा लगाया होता, बट असल में अपर सर्किट लगने की वजह से आप कितना भी पैसा लगा देते, कुछ चंद हज़ार शेयर की ही इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही थी और 9:15 पे मार्केट खुलते ही वो 9:16 से भी पहले उसमें अपर सर्किट लग जाता, तो आप कितना भी इसके अंदर पैसा लगाने की कोशिश करते, बट आप लोगों का शेयर एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो फ्रेंड, वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमारा क्वेश्चन था कि सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है, मेरे को तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता ये सोना का अंडे देने वाली मुर्गी है, बट ये क्या है, सटोरियों की फेवरेट चॉइस है। ये आपको बस फंसाएगी कि आप भी इसके अंदर पैसा लगाएं। अब जैसे 1530 इसने हाई बनाया था, 1530 पे जिस भी किसी ने भी शेयर पे ख़रीदा, मैंने फेसबुक पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ कि हमारे शेयर हमारे पास आ गए, मतलब हमने सौदा लगाया था कि अब ये और ऊपर जाएगा, उनके ऊपर वाले भाव में इनके पास आ गए और अब ये शेयर 1200 रुपये समथिंग कुछ चल रहा है। तो मतलब ये एक मेरे को तो सोना का अंडे तो नहीं, बट आपके पास जो सोना पड़ा है उसको लेने वाली मुर्गी ज़रूर लगी। और इतने सारे शेयर होने की वजह से जो हमारा स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था, क्या रुचि सोया में लोगों का पैसा 80 गुना कर दिया, उसका मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया है कि डी लिस्टिंग से पहले 4.25 गुना हो गया है और अब डी लिस्टिंग के बाद आपको इसके शेयर ही नहीं मिलते। तो थैंक यू फ्रेंड, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इस वीडियो को बनाया। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इसको शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करिए, और ये वीडियो कैसे लगी इसका फीडबैक ज़रूर दे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।